दीपक और उनका परिवार एक आत्मिक विश्वासी परिवार है। पिताजी मुझे बहुत बोलते थे कि प्रार्थना सभा में चल, और प्रार्थना सभा में चलने से तेरा जीवन परिवर्तन होगा, तू बदल जाएगा। वरन मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, और मेरे माता पिता भी फिर मुझे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, और क्योंकि मैं बुराइयों में फंसा हुआ था और उनके आदेशों को नहीं माना करता था। और 3 साल तक मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर रहा। इसी दौरान अगले दिन संडे था, तो मेरे पिताजी जो है वे प्रार्थना सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैं भी तैयार हो गया और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आज आपके साथ प्रार्थना सभा में चलूँगा। और मेरे पिताजी बड़े आनंदित हो गए इस बात को सुनकर। तो जब प्रार्थना सभा में जब मैं गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लोग घुटनों पे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उसी साइड में एक जवान बच्चों की टीम थी। तो मैंने बोला जो इस हॉल में है मैं उससे कहता हूँ कि मैं भी अगले संडे वहाँ पर खड़े होकर आराधना करना चाहता हूँ। और जब मैं बोल रहा था तो उसमें से एक लड़का आया जिसका नाम प्रिंस था, और उसने मुझे कहा अगले संडे से आपको हमारे साथ खड़े होकर आराधना करनी है। बस ये बात मेरे मन को छू गई कि मैंने इस हॉल में किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे मन के अंदर ये बात थी, और वो बात उस प्रभु यीशु मसीह ने सुन ली और मैं विश्वास में आ गया, और तब से मैं प्रार्थना सभा में जुड़ गया। और मैं प्रार्थना सभा में तो जुड़ गया, लेकिन जब मैं प्रार्थना में जाता था लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, और मैं प्रार्थना में जाने के बाद भी जो है गुनाह करता था, गलती करता था, बहुत सारी गंदी बातें बोलता था, गंदे काम किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेला बैठा हुआ था, तो मैंने बाइबल को उठाया, और मैंने बाइबल को जब उठाया तो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला जो वचन था वो यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस वचन ने मेरी ज़िंदगी को और मजबूत बना दिया, और मैं प्रभु से वादा किया कि प्रभु आज के बाद मैं गुनाह की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, वरन मैं आपके साथ एक अच्छे रिश्ते को निभाऊंगा। और फिर मैंने बुरे दोस्त, बुरी संगति, बुराइयों को करना छोड़ दिया, और मैं परमेश्वर के साथ चलने लगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा, और मैं और विश्वास में बढ़ता चला गया। इसी दौरान उनके करीबी रिश्तेदार ने अचानक दीपक और उनके परिवार को प्रार्थना सभा में न जाने की धमकी दी। और ये बातें सुनकर मेरे पिताजी घर पे आए, बड़े निराशा के साथ उन्होंने कहा कि आज के बाद हम प्रार्थना सभा में नहीं जाएंगे। और ये बातें सुनकर मम्मी ने और मैंने पापा को समझाना शुरू किया, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। और मैंने फिर पापा से कहा कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, और आप कैसे प्रभु से दूर हो सकते हैं दुनिया की बातें सुनकर। और ये बात सुनकर पापा बड़े निराश रहने लगे। कई समय तक वो दूर भी रहे परमेश्वर से, लेकिन हमें विश्वास था प्रभु पर कि एक दिन प्रभु सब कुछ सही कर देगा। लेकिन दीपक ने परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा। तो उन्होंने मेरे सामने एक निर्णय रखा कि अगर तुम प्रार्थना सभा में जाओगे तो तुम्हें जो है घर में नहीं रहना है। तो मैंने भी सोचा सही है, और जब मैं अपने पिताजी को बोलने लगा कि मैं सही है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं अपने घर को छोड़ कर तो चला आया, लेकिन मैं प्रार्थना में बना रहा और मैं संगति में बना रहा, और मुझे अपने पिता की बातें याद आती थी, मुझे अपना परिवार याद आता था, भाई बहन याद आते थे। मैं रोता था, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है, और वो भी उस छोटी उम्र में जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। और मैं बाहर आकर परिवार को बहुत मिस करता था, लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखता था कि एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन सबको अपने उपस्थिति में जरूर लेकर के आएंगे। दीपक अपने परिवार से दूर रहकर प्रभु की दया और अनुग्रह के द्वारा आत्मिकता में बढ़ते चले गए। जब मैं 5 साल तक घर से बाहर रहा, तो कुछ रिश्तेदार मेरे कांटेक्ट में थे जो बीमारियों में थे, परेशानियों में थे, प्रॉब्लम्स में थे, लेकिन वो रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया था। और जब उनको ये पता चला कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो मुझसे प्रार्थना के लिए बोलने लगे। बेशक वो मुझसे नफरत किया करते थे, लेकिन मैं उनसे प्रेम किया करता था। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, और वो सही होने लगे, और वो चंगे होने लगे, और वो स्वस्थ होने लगे। तो उन्हें विश्वास हो गया, तो वो भी प्रार्थना सभा में जुड़ने लगे और प्रार्थना सभा में जाने लगे।
बाइबल की किताब प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और 31 वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ऐसा होने लगा कि जो रिश्तेदार और समाज मुझे तिरस्कार की नज़र से देखते थे वो मुझे प्रेम की नज़रों से देखने लगे। जो मुझे शादी और ब्याह में नहीं बुलाते थे उन्होंने मुझे शादियों में ब्याह में न्योता देना शुरू कर दिया और इज्जत और आदर करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरे जीवन को देखकर, मेरे बदले हुए जीवन को देखकर उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी और प्रभु के पास आए और वो भी सेवकाई में जुड़ गए। और आज मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ।